दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच कैसे पैदा की जाए। ये वीडियो आपको सिखाएगी कि पैसे के अंदरूनी खेल में इतने माहिर कैसे बने ताकि आप दौलत बनाने के खेल में जीत सके। इस वीडियो में आपको दौलतमंद बनने के 13 ऐसे लाजवाब तरीके पता चलेंगे जिन पर आप अमल करके कोई भी दौलतमंद बन सकता है, जितनी चाहे उतनी दौलत कमा सकता है और अमीर तथा संपन्न बन सकता है। चलो अमीर बनने के इन नियमों को समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक नगर के बाहर नदी के किनारे एक बौद्ध भिक्षुक अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। ये बौद्ध भिक्षुक सन्यासी बनने से पहले उस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। दूर दूर तक उनका व्यापार फैला हुआ था, लेकिन एक समय के बाद उनका मन इस सांसारिक जीवन से ऊब गया और उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा असहयोग और अनाथों को मदद करने में खर्च करना चालू कर दिया। बहुत दान पुण्य के कार्य करने लगे और बची हुई संपत्ति अपने बच्चों को देकर संन्यास ग्रहण कर लिया। आज बरसों बाद वो आत्मज्ञान के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है तो वह अपने ज्ञान और अनुभवों के आधार पर उसे सही राह दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। एक दिन उनके पास एक गरीब व्यक्ति आया जो कि अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। उसने भिक्षुक से कहा, गुरुदेव, मैं अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ। यह गरीबी नाम की बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। आज मेरी ऐसी हालत है कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त के भोजन का इंतजाम करना भी मुश्किल हो रहा है। एक तो पैसा मेरे पास आता नहीं, और अगर आ भी जाता है तो टिकता नहीं। गुरुदेव, आप तो इस नगर के सबसे बड़े और सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जो सिर्फ अमीरों को पता है, जिसके वजह से अमीर बनते चले जाते हैं? भिक्षुक ने उस व्यक्ति की बात को पूरा ध्यान से सुना और फिर कहना शुरू कर दिया, मैं तुम्हें अपनी शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक समय ऐसा था जब जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं कंगाल बना हुआ था। मुझे कंगाली का भयंकर रोग था। मैंने मुनाफे नाम की चीज के बारे में सुना तो था, लेकिन ये मुझे छू कर भी नहीं गई थी। कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। मैं जिस व्यापार में था उसमें बाकी लोग तो सफल हो रहे थे, लेकिन मैं ही वहां पे सिर्फ कंगाल था। परंतु आखिरकार मुझे दौलतमंद बनने का रहस्य मिल ही गया। मैंने हर उस सिद्धांत का उपयोग किया जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूं। व्यक्ति ने पूछा, क्या वह फार्मूला आपको काम आया? उस फार्मूले से आपको कुछ फायदा हुआ? भिक्षुक ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल बना, और क्या खूब बना। उसके बाद मेरा व्यापार इतना सफल हुआ कि सिर्फ 10 सालों में मैं अपने नगर का सबसे अमीर आदमी बन गया। और अब दौलत बनाने का वही नियम मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना। दौलतमंद बनने का पहला नियम है, अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती है। जीवन में होने वाले घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाते हैं। वो पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। वे अमीर क्यों नहीं है, इसका जिम्मेदार अमीर लोग खुद मानते हैं, लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं मानते। यह लोग अर्थव्यवस्था का दोष मानते हैं, सरकार को दोष मानते हैं। बोलते हैं मोदी जी ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस ने वैसा कर दिया। मतलब अर्थात वो सरकार को दोष लगाते रहते हैं। वे अपने मालिक को दोष लगाते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं उसका दोष लगाते हैं, ईपीएफओ का दोष लगाएंगे, सरकार के नियम सिस्टम को गलत बताएंगे। वे अपने कर्मचारियों को दोष देते हैं, वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, वे ईश्वर को दोष देते हैं, और जाहिर है वे हमेशा अपने माता पिता को भी दोष देते हैं। हमेशा कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। वे अपने आप के अलावा हर किसी को दोषी बना देते हैं। दूसरी बात, वह हमेशा खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता है, इसलिए वे यह तर्क देते हैं कि पैसा सचमुच उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो मेरा एक प्रश्न का उत्तर दो। भिक्षुक ने कहा, तो मेरा एक प्रश्न का उत्तर दो। अगर तुम अपनी पत्नी, भाई, बहन या दोस्तों से कहते हो कि तुम मेरे लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं हो, मेरे लिए तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है,
तो मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा अगर अपने पत्नी, भाई, बहन या दोस्त से अगर तुम बार बार कहोगे तो तुम ना जाने क्यों मुझसे चिपके हुए हो, ऐसा अगर तुम अपने भाई बहन को कहते हो, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हो, तो क्या उनमें से कोई भी तुम्हारे पास ज्यादा समय तक रहेगा? अगर ऐसा शब्द आप इस्तेमाल करते हैं अपने भाई, अपने पत्नी, अपनी बहन, अपने दोस्त कि भाई तुम मेरे पास बार बार क्यों आते हो, तुम मेरे पास क्यों चिपके हुए हो, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, तुम्हारी हमारे मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम यहां से जाओ। अगर ऐसे शब्दों की इस्तेमाल आप करते हो तो आपके पास वो लोग ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। ना ही यही चीज सेम पैसे पे भी लागू होता है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसे को महत्व देना शुरू करो, उससे प्यार करो, उसे ये एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। जब भी वह तुम्हारे हाथ में होता है उसको चूम कर कहो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी जिंदगी में बार बार आना, मेरी जिंदगी में हमेशा रहना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे पैसे को कह के चूम के अपने पास रखा करो। फिर पैसे को लेकर तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहां मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कंजूस, लालची या पैसों को लेकर, मतलब यह है कि तुम्हें पैसों को और कई चीजों से अधिक महत्व देना है। मैं स्पष्ट शब्दों में यह कह रहा हूं, जो भी गृहस्थ से जुड़े व्यक्ति कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, असल में उसके पास पैसा नहीं होता है। अमीर लोग पैसे का महत्व और समाज में इसके स्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी अमीर व्यक्ति यह नहीं मानता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई मानता है तो देखना जरूर वो कंगाल होगा और तब तक रहेगा जब तक कि वह अपने दिमाग से इस नकारात्मक विचार को, इस नकारात्मक सोच को मिटा नहीं देता। इसलिए अमीर लोगों की तरह तुम्हें भी अपनी वित्तीय इकोनॉमिक सफलता की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। दौलतमंद बनने का दूसरा नियम, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। आपने पहला नियम तो सुन लिया। दूसरा नियम है, दौलतमंद बनने का दूसरा नियम यह है कि अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। अमीर लोग का लक्ष्य प्राचुर दौलत और समृद्धि होता है। अमीर लोगों का लक्ष्य प्राचुर दौलत और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा सा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का लक्ष्य क्या होता है? गुजारा चलने लायक, ऐसे गुजारा चलने लायक कोई भी काम करो, गुजारा चलने लायक, काम चलने लायक, इस प्रकार का। ऐसी अगर किसी का इरादा गुजारा चलने लायक पैसा कमाना है तो उतना ही मिलेगा, सिर्फ काम चलाने लायक पैसा। इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलने वाला है। मध्य वर्गीय लोग इससे एक कदम आगे जाते हैं और जीवन में उनका लक्ष्य होता है केवल आरामदेह स्थिति, बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में रहना। लेकिन आरामदेह जो होना और अमीर होने में भारी अंतर है। जो लोग आर्थिक दृष्टि से सिर्फ आरामदेह बनना चाहते हैं, कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, आमतौर पर जरूरी चीजों को खरीदारी भी उसी की कीमत देखकर करते हैं, मनचाहे तरीके से नहीं करते। सीधी बात यह है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि तुम बहुत आरामदेह तो नहीं बन पाओगे, परंतु एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप तारों पे निशाना लगाते हैं तो कम से कम आप चांद पर तो निशाना साध ही पाएंगे। मतलब आपका लक्ष्य करोड़ का रखेंगे तो कम से कम लाखों तो कमा ही लेंगे। लेकिन गरीब सोच वाले लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते, मतलब बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वो सफल क्यों नहीं हो रहे। हमें वही मिलता है जिसे पाने का हमें सच्चा इरादा होता है। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमारा लक्ष्य अमीरी होना चाहिए, काम चलाने लायक या आरामदेह जीवन जीने लायक नहीं। मतलब अमीरों की तरह आप जो कुछ भी खेल रहे हो वो जीतने के लिए खेलो, हार से बचने के लिए नहीं। दौलतमंद बनने का तीसरा नियम है, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर मैंने समर्पण शब्द का इस्तेमाल किया है। समर्पण शब्द का परिभाषा है बिना किसी संकोच के निष्ठा पूर्वक काम में जुट जाना, अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाना,
चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, धूप हो या छाया या बरसात। इसका मतलब है कोई कसर बाकी नहीं रखना। दौलत हासिल करने के लिए हर काम में अपना 100% 100% देना। इसका मतलब है हर वह काम करने के लिए तैयार रहना जो इसके लिए जरूरी है, इतने समय तक करने के लिए तैयार रहना जितने समय तक जरूरी हो। ये योद्धा का तरीका है। कोई बहाने, कोई अगर मगर, कोई कसर और हार स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं है। योद्धा का तरीका आसान है। मैं या तो अमीर बनूंगा या इस कोशिश में मर जाऊंगा। क्या तुम हर दिन 16 घंटे काम करने के लिए इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं। क्या तुम हर हफ्ते 7 दिन काम करने और ज्यादातर मौज मस्ती छोड़ने के इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं। क्या तुम अपने परिवार मित्रों से मिलने और अपने मनोरंजन का त्याग करने के इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं। क्या तुम अपना सारा समय, ऊर्जा और शुरुआती पूंजी बिना लाभ के, बिना गारंटी वाले जोखिम भरे काम में लगाने के इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग कुछ समय तक यह सब करने के इच्छुक रहते हैं। दोबारा बता दूं, अमीर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी हर काम को करने के लिए तैयार होते हैं। दौलतमंद बनने का चौथा नियम, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे वो पाना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं। लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वो नहीं पाना चाहते। गरीब लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं पाना चाहते। ब्रह्मांड का नियम कहता है आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है, क्योंकि अमीर लोग हर समय अवसर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा और उदाहरण देता हूँ। एक पेरिस के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक बर्ड के मतलब एक चिड़िया के बच्चे को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसके सामने एक छोटा सा रोबोट रख दिया। रोबोट रैंडम ऑर्डर में चलता था, बिल्कुल रैंडम ऑर्डर में चलता था। लेकिन वो जैसे ही चिड़िया का बच्चा उस रोबोट पर ध्यान देना चालू किया, जैसा कि आपको पता ही है, बहुत सारी कहानियों में आपने सुना होगा कि चिड़िया के बच्चा जब छोटा बचपन में जब आंख खुलते वक्त जिस चीज को देख लेता है उसको ही अपना माँ समझ लेता है। तो उस चिड़िया के बच्चे को जो है रोबोट जैसे ही उसका आंख खुला था तब से वो रोबोट को ही देख रहा था। उसके मन में हमेशा एक ये जिज्ञासा होती थी कि मैं उस रोबोट से मिलूं। मतलब उसका बिल्कुल फोकस जो है ना बिल्कुल रोबोट की तरफ होता था, बिल्कुल रोबोट की तरफ। तो जब लास्ट में उसका डायरेक्शन चेक किया गया रोबोट का, कुछ महीनों तक शोध के बाद जब उस का डायरेक्शन चेक किया गया तो पता चला कि उस रोबोट का ज्यादातर डायरेक्शन उस बर्ड की तरफ, बर्ड के बच्चे की तरफ है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वह बर्ड जो है ना उसका अपना पूरा ध्यान उस रोबोट के ऊपर में केंद्रित की थी। और आपको बता दें कि हम किसी चीज पे अगर पूरा फोकस अपना कंटिन्यू किसी चीज पे रखते हैं तो हमारे दिमाग से निकलने वाली एनर्जी उस चीज को अपनी तरफ खींचती है। अर्थात अमीर लोग हर वह समय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उन्हें ढेर सारे अवसर मिल जाते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग सिर्फ बाधाओं और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उनको मिलती है सिर्फ समस्याएं और रुकावटें। बात बिल्कुल साफ है, तुम्हारी एकाग्रता जिस चीज में है उससे ही यह तय होता है कि जीवन में तुम्हें क्या मिलने वाला है। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी पे आप ध्यान देंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और प्रॉब्लम पे, बाधाओं पे, समस्याओं पे अगर पूरा दिन आपका फोकस रहेगा तो आपके जीवन में सिर्फ यही मिलने वाला है। दौलतमंद बनने का पांचवा नियम है, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष करते हैं, उनसे घृणा करने लगते हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि गरीब लोग बुरे होते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि निश्चित रूप से बहुत से गरीब लोग अमीरों से द्वेष रखते हैं, और जो अमीरों से द्वेष रखते हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि उस चीज से उनको धीरे धीरे घृणा बढ़ती जाती है। और आपको पता ही है कि वह उनकी एक हैबिट बन जाती है, और हैबिट ही उसके बाद में स्वभाव बन जाती है। जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उसे आशीर्वाद लो। अगर तुम किसी का सुंदर मकान देखो तो उस व्यक्ति और उस मकान दोनों से आशीर्वाद लो। अगर तुम किसी व्यक्ति का प्रेम पूर्वक परिवार देखो तो उस व्यक्ति और उस परिवार का आशीर्वाद लो। अगर तुम किसी व्यक्ति का सुंदर शरीर देखो तो उस व्यक्ति के शरीर को का आशीर्वाद लो। कि अगर तुम किसी व्यक्ति किसी भी तरह, किसी भी प्रकार या आकार में लोगों की चीजों से द्वेष रखते हो, जलन या नफरत की भावना रखते हो, तो तुम उससे कभी नहीं पा सकते हो। दौलतमंद बनने का छठवां नियम, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग यानी सक्सेसफुल
लोग दूसरे सफल लोगों की प्रेरणापुंज की तरह देखते हैं, उनसे सीख लेते हैं, उनसे सीखते हैं। वे खुद से कहते हैं अगर वे ये काम कर सकते हैं तो मैं भी इस काम को कर सकता हूं। संक्षेप में कहे तो अगर तुम बाजों के साथ उड़ना चाहते हो तो बत्तख के साथ मत तैरो। जितना जरूरी सफल सकारात्मक लोगों के साथ रहना है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि तुम नकारात्मक लोगों से दूर रहो। और अमीर लोग विजेताओं के साथ उठते बैठते हैं, गरीब लोग पराजितों के साथ। मतलब साफ है, अमीर लोगों के मजाक उड़ाने की बजाय उनसे सीखो। अमीर लोगों से शर्माने की बजाय उनसे पहचान बढ़ाओ। ये कहने की बजाय वहां कि वे कितने खास हैं, यह कहो अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दौलतमंद बनने का 7वां नियम, अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं, वहीं गरीब लोग बेचने और प्रचार करने के बारे में नकारात्मक निगेटिव राय रखते हैं। मान लो उदाहरण के लिए तुम्हारे पास एक गंभीर बीमारी का इलाज मौजूद है और तुम्हें उसी बीमारी का कोई रोगी दर्द से छटपटाता हुआ दिख जाए, तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने इलाज को उससे छिपाए रखोगे कि यह सोचकर कि नहीं, अगर इस ऐसे परिस्थिति में मैं उसको बताऊंगा तो वह यह सोचेगा कि भाई हमारे मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है? क्या तुम इंतजार करोगे कि वह व्यक्ति तुम्हारा दिमाग पढ़ ले या अंदाज लगा ले कि तुम्हारे पास एक ऐसी दवा है जो उसकी मदद कर सकती है? तुम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचोगे जिसने कष्ट उठा रहे व्यक्ति की मदद करने का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए नहीं रखा क्योंकि वह इतना ज्यादा शर्मिला, भयभीत या घमंडी था कि वह प्रचार नहीं कर सकता था? तथा अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ऐसा है जिससे लोगों को सचमुच मदद मिल सकता है और बदले में तुम्हें पैसा, तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताओ। इस तरह से तुम ना केवल लोगों की मदद करते बल्कि अमीर भी बन सकते हो। दौलतमंद बनने का 8वां नियम है कि अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। इसका मतलब अमीर लोग कभी भी समस्याओं के आगे हार नहीं मानते, वे समस्याओं से डट कर लड़ते हैं। वे समस्या देखकर भाग खड़े नहीं होते बल्कि समस्या के सामने चट्टान की तरह खड़े होते हैं और उसका सामना तब तक करते रहते हैं जब तक वह पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। अमीर लोग समस्याओं से निपटने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, गरीब लोग इसका उल्टा व्यवहार करते हैं। वो समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार होते हैं कि उनके सामने कोई समस्या ना आ जाए। वे चुनौती देखकर भाग खड़े होते हैं, कोई भी अगर उनके सामने चुनौती दे दे, उनको चैलेंजेस दे दे तो भाग खड़े होते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश में वे सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रण दे डालते हैं। वे कंगाल और दुखी बन जाते हैं। तुम जितनी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हो उतनी ही बड़े व्यापार भी कर सकते हो, उतनी बड़ा व्यापार संभाल सकते हो। तुम्हारे घर का एक छोटा छोटा समस्या अगर तुमसे संभाल में नहीं आता है, अगर तुम्हें बहुत बड़ा बिजनेस करना पड़े, कंपनी, मान लो कि तुम्हारा नसीब अच्छा है, किसी ने तुम्हें एक बहुत बड़ा कंपनी दे दिया, 200-400 करोड़ का कंपनी दे दिया, तुमसे एक छोटी सी समस्या नहीं संभाल में आती है, तो क्या तुम कंपनी चला पाओगे? अर्थात तुम जितनी बड़ी समस्या से निपट सकते हो उतना ही बड़े व्यापार को भी संभाल सकते हो। तुम जितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हो उतना ही, उससे भी ज्यादा कर्मचारियों को भी संभाल सकते हो। उदाहरण के लिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में आप काम करते हो, आप हर बार किसी ना किसी से लड़ाई झगड़ा तुम्हारा होते रहता है। तुम्हारा मैनेजर की बात को तुम हैंडल नहीं कर पाते हो, तुम्हारे सीनियर की बात को हैंडल नहीं कर पाते हो, और तुम भगवान से हमेशा दुखी रहते हो, भगवान से बोलते हो भगवान मुझे अमीर बना दो, और भगवान तुम्हें एक बहुत बड़ा कंपनी का मालिक बना दिया। तुम एक मैनेजर को और एक अपने सहपाठी को, अपने सहयोगी को के साथ में तुम नहीं संभाल पाते हो, तो क्या इतना बड़ा कंपनी संभाल पाओगे? नहीं संभाल पाओगे। उतनी ही ज्यादा कर्मचारी को आप संभाल सकते हैं अगर आप जितनी बड़ी आप समस्या से निपट सकते हैं। तुम जितने ज्यादा ग्राहकों को संभाल सकते हो उतना ही ज्यादा, उससे ज्यादा पैसे को भी और उतना ही दौलत को भी संभाल सकते हो। निष्कर्ष यह है कि अगर तुम समस्याओं से निपटने और बाधाओं से उबरने में निपुण हो जाते हो तो तुम्हें सफलता पाने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर तुम दौलतमंद बनना चाहते हो तो तुम उसे पाने के लिए तैयार और इच्छुक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी तरह पाने के लिए इच्छुक नहीं होने के कारण तुम ब्रह्मांड से कह रहे हो कि वह तुम्हें ना दे। बात सीधी सी है, अगर तुम अपना हिस्सा पाने के इच्छुक नहीं हो तो यह किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको धन दौलत मिले, आप अमीर बने, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह चाहते हैं, बहुत दिल से चाहते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो उनके पास चला जाएगा। यह भी एक कारण है जिससे अमीर लोग ज्यादा अमीर और गरीब लोग ज्यादा गरीब होते जाते हैं, क्योंकि अमीर लोग और अमीर बनना चाहते हैं लेकिन गरीब लोग इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। वो चाहते तो हैं अमीर बनना लेकिन समस्याओं से
जूझना नहीं चाहते हैं, और वो पैसे जो उनके पास आएगा भी तो उसको संभाल नहीं पाते हैं। उनके पास वो कोई तरीका नहीं होता है जिसकी वजह से वो संभाल सके। इसलिए नहीं क्योंकि अमीर लोग ज्यादा काबिल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पाने के इच्छुक हैं, जबकि ज्यादातर गरीब लोग नहीं हैं। दौलतमंद बनने का 10वां नियम, अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा प्रबंधन करते हैं। गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन यानी कि बहुत ही गलत मैनेजमेंट करते हैं। जहां तक उन लोगों का प्रश्न है जो कहते हैं मेरे पास प्रबंधन के लिए पर्याप्त पैसे ही नहीं है, वे कहते हैं जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं इसका प्रबंधन शुरू करूंगा। जबकि सच्चाई तो यह है कि जब मैं पैसा का प्रबंधन शुरू करूंगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं इसका प्रबंधन शुरू करूंगा। ये कहना तो वैसा ही है जैसा कोई मोटा व्यक्ति कहे, 100 किलो का व्यक्ति कहे कि मैं व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज और कम खाना तब शुरू करूंगा जब मेरा वजन 10 किलो हो जाए। पहले तुम अपने पास मौजूद पैसे को अच्छे से संभालना शुरू करो, सीखो, फिर तुम्हारे पास प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए ज्यादा पैसा भी आएगा। और ब्रह्मांड का नियम यह है कि जब तक तुम यह साबित नहीं कर देते कि तुम अपने पास मौजूद चीजों को संभाल सकते हो, तब तक तुम्हें और ज्यादा नहीं मिलेगा। पहले तुम्हें छोटी धनराशि का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करने की आदतें और योग्यता तक विकसित करनी होगी, तभी तुम्हें बड़ी धनराशि मिलेगी। जैसे पैसे का प्रबंधन करने की हमारी आदत धन की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब तुम ब्रह्मांड के सामने यह साबित कर दोगे कि तुम अब कर सकते हो, तो तुम्हारे जीवन में पैसे का चमत्कार होने लगेगा। दौलतमंद बनने का 11वां नियम है, अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं। गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी होती है जब तक कि आपका पैसा आपकी जगह कड़ी मेहनत न करने लगे। वह यह बात समझते हैं कि आपका पैसा जितना ज्यादा काम करेगा, आपको उतना ही काम कम करना पड़ेगा। पहले पैसे के लिए कड़ी मेहनत करो, फिर पैसे को अपने लिए कड़ी मेहनत करवाओ, पैसे को मेहनत करवाओ। गरीब लोग 1 रुपए को सिर्फ 1 रुपए मानते हैं, जिसके बदले वे कोई चीज तुरंत खरीद लेना चाहते हैं, जबकि अमीर लोग हर रुपए को एक बीज की तरह देखते हैं, जिससे बोकर सैकड़ों रुपए कमाई जा सकती है और उन्हें दोबारा बोकर हजारों रुपए कमाते हैं। दौलतमंद बनने का अमीर लोग लगातार सीखते हैं और विकास करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वह पहले से ही सब कुछ जानते हैं। क्या तुम जानते हो कि हिंदी भाषा के 4 सबसे खतरनाक शब्द क्या है? भिक्षुक ने कहा, क्या तुम जानते हो कि हिंदी भाषा की सबसे खतरनाक वो जो 4 शब्द कौन से हैं? वो 4 शब्द ये हैं कि मुझे सब पता है। ये हिंदी भाषा की सबसे खतरनाक 4 शब्द है कि मुझे सब कुछ पता है। अगर आपको सब कुछ पता है तो वो अमीर क्यों है, आप गरीब क्यों हैं? इसका मतलब यह है कि अभी भी बहुत कुछ है जो उनको सीखना बाकी है। जो लोग यह कहते हैं कि वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं, वे कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि वे कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते। अमीर लोग जिज्ञासु होते हैं। ये कभी नहीं कहते कि वे सब कुछ जानते हैं। वे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं। जिस दिन वे ज्ञानी से जिज्ञासु बन जाएंगे, उस दिन के बाद सब कुछ बदल जाएगा। दौलतमंद बनने का 13वां नियम है, अमीर लोग अपने काम के परिणाम यानी कि रिजल्ट के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। गरीब लोग पैसे के बदले में अपना समय देते हैं। इस रणनीति के साथ समस्या यह है कि उनका समय सीमित है। इसका मतलब है कि वो हमेशा दौलत का नियम तोड़ते हैं, जो कहता है अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में न बांधे। अगर तुम अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हो, इच्छुक हो, तो तुम कभी काफी हद तक दौलत की अपनी संभावना का गला घोंट रहे हो। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षुक ने अपनी बात समाप्त की। उस व्यक्ति को आज समझ में आया कि गरीब और अमीर लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी मानसिकता और उनके सोचने का तरीका होता है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज से वह भी अमीरों वाली सोच अपनाने का पूरा प्रयास करेगा। उसने इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का बहुत बहुत धन्यवाद किया और
वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।